मिठाई आपके लिए मिठाई, मुझे तो मिठाई कीजिए। किसकी खुशी में? मेरे घर बेटी पैदा हुई है, इसी खुशी में। बेटी पैदा हुई है और तुम मिठाइयाँ बांट रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। इसमें बुराई क्या है? बेटी और बेटी में क्या फर्क है? मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। क्या ज़माना आ गया है। पहले तो लोग लड़के होने पे मिठाइयाँ बांटते थे और आज लड़कियाँ होने पे मिठाइयाँ बांटते हैं। हाँ, क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, वो रमेश आया था और वो मुझे मिठाई दे रहा था। किस खुशी में? उसके घर लड़की जो पैदा हुई है। तो ये तो अच्छी बात है माँ जी, लड़की पैदा हुई है। तुझे कुछ नहीं पता और चुप कर। पिछली बार की तरह जब तेरा टेस्ट करा के मैंने गर्भपात कराया था, इस बार भी ऐसा ही करूँगी और अगर लड़की हुई तो उसका फिर से गर्भपात कराऊंगी और तेरे के भेज दूँगी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो आज रमेश घर पे आया था तो उनके घर बेटी पैदा हुई है। तो माँ जी कह रही थी कि अगर हमारे घर टेस्ट कराने पर बेटी हुई तो उसका इस बार भी गर्भपात करा देगी और मुझे मायके भेज देगी। ऐसा काम माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? आजकल बेटे और बेटियों में फ़र्क ही क्या है? आज जी माँ जी, चल जरा डॉक्टरी इलाज कराना है। फिर माँ जी चल बाहर बैठ में आ रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर जी। कैसे हो आप? हाँ ठीक है। आपसे कुछ काम था। हाँ जी बोलो। मेरी बहू गर्भवती है, तो टेस्ट कराना है। ये सब तो गलत है यहाँ पे, तो मैं कर नहीं सकती। ये आप पैसे लीजिए कुछ और मेरा काम कीजिए। अगर लड़की हुई तो उसका अबॉर्शन करा दें। चलो अगर आप इतना ही जोर दे रहे तो फिर मैं देख ही लेती हूँ। धन्यवाद। अब रोना रोना बंद कर और आराम से अपना काम कर। मम्मी मम्मी जल्दी करो, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, और टिफिन रख दिया मैंने, अच्छे से खाना खा लेना, ठीक है? और बड़े होके बेटा क्या बनोगे आप? मम्मी मम्मी टीचर ने कहा है कि बड़े होके ना नर्स बनना है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छे से जाना, ध्यान से जाना, ठीक है बेटा? ठीक है, बाय मम्मी। बाय। नमस्ते माँ जी। नमस्ते सिस्टर जी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और आपकी बहू कैसी है? वो ठीक है, अंदर आइए। आपकी बहू गर्भवती थी ना, क्या हुआ उसके? हाँ गर्भवती तो थी, पर डॉक्टर ने कहा है कोई चांस नहीं है। मैं क्या आपकी बहू से कुछ बात कर सकती हूँ? बात कर सकते हो, अब मैं उसको बुलाती हूँ, बैठी हैं। हाँ जी। बहू। नमस्ते सिस्टर जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक हूँ। आप गर्भवती थी और ये सब कैसे हो गया, क्या आप मुझे कुछ बताएंगी? जी सिस्टर जी, बात दरअसल ये है कि मेरी सास ने मेरा टेस्ट करवाया था और टेस्ट करवाने पर बेटी निकली, तो उन्होंने मेरा गर्भपात करवा दिया। ओह, माँ जी ने ऐसा किया? चलो कोई बात नहीं, मैं माँ जी को आज गर्भपात के बारे में बताऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। माँ जी आपने ये क्या किया? मैंने क्या किया है? आपने अपनी बहू की तीसरी बार गर्भपात करवा दिया। तो हमें लड़की नहीं चाहिए। माँ जी क्या आपको पता नहीं आज के इस युग में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है? फिर भी आप बिल्कुल, मुझे लड़कियों से नफरत है, मुझे लड़कियों नहीं चाहिए। मैं आपको आज भ्रूण हत्या के बारे में बताऊंगी कि भ्रूण हत्या क्या होती है। भ्रूण हत्या वो क्या है? चलिए माँ जी, आज मैं आपको भ्रूण हत्या के बारे में बताती हूँ। सुमन के परिवार में नहीं हो रहा, हमारे और हमारे आसपास के सभी परिवारों में ऐसा हो रहा है और हम सब ने इसे मिलकर रोकना है। इसकी परिभाषा क्या है? भ्रूण हत्या क्या है? माँ के गर्भ लड़की की हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाती है। माँ के गर्भ में ही लड़कियों की हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाती है। ये कानूनी जुर्म है, इसकी बहुत सख्ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज मैं आपको इसके प्रभावों के बारे में बताऊंगी। औरतों में मानसिक तनाव, इसके दौरान औरतें अपने आप हैं कि हमारे में ही कुछ दोष है, दोबारा से हो रही है, पर यह कोई गलत बात नहीं है।
शादी के लिए लड़कियों का ना मिलना। अगर लड़कियां ही मारी जाएंगी तो लड़के किससे शादी करेंगे? किसको अपनी पत्नी, किसको माँ और किसको बेटी कहेंगे? संसार में अकेले लड़के रह जाएंगे। संसार में अगर लड़के ही अकेले रह जाएंगे तो हमारा जो वंश है वो कौन चलाएगा? कैसे हमारा वंश बढ़ेगा? फिर इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी चीज़, लिंग निर्धारण। आजकल के क्या ज़माने में है कि हम लोग अगर हमारे घर में किसी लड़की को गर्भ है तो हम क्या करते हैं, उसका लिंग निर्धारण करवाते हैं। तो क्या अगर लड़कियां हों तो हम उनको गिरा दें, पर ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो सबसे पहली बात कि लड़कियों की मुक्तता के बारे में हमें लोगों को जागृत करना है। हमें अपने आस पड़ोस वालों को ये बताना है कि लड़कियाँ आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। हर एक क्षेत्र में लड़कियाँ ही पाई जाती हैं, लड़कों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। दूसरी चीज़ कि अलग अलग तरीकों के माध्यम से भ्रूण हत्या की रोकथाम करना है। हमें अपने आप को एक सफल इंसान बनाना है और इस भ्रूण हत्या को हमें रोकना है। जैसे कि महिलाओं के लिए संस्थाएं बनी हैं, वो वहाँ जाकर अपने पूछ सकती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग ये जांच करवाते हैं और करने वाले हैं उनको 10,000 रुपये जुर्माना होता है और 3 साल की कैद होती है। अगर हम जुर्माना देकर और अपने आप को छुड़वा सकते हैं तो हम कैद से अपने आप को बचा नहीं सकते। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम ये जांच करवाते हैं तो हमें 10,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद भी हो सकती है। फिर इसके बाद है कि हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। औरतों को उनके अधिकार देना। आजकल के समाज में क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि लड़का है तो उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, बल्कि हमें ये नहीं सोचना है। लड़का और लड़की दोनों को एक समान समझना है। जितना हम लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं उतना ही हमें लड़की को भी पढ़ाना लिखाना है और उसको अच्छा पालन पोषण देना है। दूसरी चीज़ की अच्छी सेहत सेवाओं का विकास करवाना है। यही नहीं कि हम लड़कों को ही सब कुछ दें, ये हमें अपनी लड़कियों को भी एक काबिल इंसान बनाना है। जब लड़कियां गर्भवती होती हैं तो हम उन्हें खाने के लिए नहीं देते, हम उन्हें तंग करते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें उनके जो गर्भ को है उसको और विकास में करवाना है। तीसरी चीज़ की ऐसी संस्थाओं का संचालन ना करें जहाँ भ्रूण हत्या की जाती है। यदि हमारे आसपास हमें पता है कि कोई किसी संस्था में ऐसी हत्या करवा रहा है तो उसके बारे में हमें जल्द से जल्द जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी है, ताकि कि ऐसा ये जुर्म हमारे समाज में ना हो। भ्रूण हत्या से पीड़ित महिलाओं की फरियाद को सुनना है। अगर हमें आकर कोई बताता है, कोई पीड़ित हमें ये बताता है कि हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ भ्रूण हत्या के बारे में बातचीत की जा रही है, तो हमें उसको अपने अंदर नहीं दबाना है, बल्कि संस्थाओं में जाके लोगों को बताना है कि उनके घर में क्या बातें हो रही हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, डॉक्टर को भी सजा होनी चाहिए। हाँ, घर घर में अस्पताल बना रखे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा जाना, घर घर में हो। मेरी बेटी मेरी शान, मेरे कुल का निशान। मार तो है भाई, बेटी हुई अभी 14 दिन की। हाँ, लड़की हुई बहुत। अगर हम बेटी को मरवाएंगे तो दुल्हन कहाँ से लाएंगे? जैसे कि आपको बताया कि अगर संसार में लड़कियाँ ही नहीं होंगी तो दुल्हन कौन बनेगा, माँ कौन बनेगा, बहन कौन बनेगा? जो संभाले सभी को दे सहारा तो उसी को। जो हमें संभालती है अगर हम उसी को सहारा नहीं देंगे तो हमारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब तो जागो, भ्रूण हत्या त्यागो। अब हम सबको जागना है और इस भ्रूण हत्या को रोकना है, त्यागना है, सबको खत्म करना है। अब तो जागो, भ्रूण हत्या त्यागो। मैं आपसे पूछना साढ़े विद्यार्थियों ने हमने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ 5 ਪਤੀ ਹੋਣ? ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀ ਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ 5 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨਾ ਸੰਸਥਾ
ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਨੂੰ नमस्ते बेटा ना ला बेटी तो सब ने नमस्ते और जय है बेटी ने दुख सुख आ जाए बेटे काम आ जाती है बेटा नहीं इन्हें काम आंदा धन्यवाद।